प्रवासी मजदूरों पर एमएचए यानी कि गृह मंत्रालय का राज्य सरकारों को निर्देश जारी हुआ है। गृह मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि लॉकडाउन के दरमियान जो मजदूर जहां हैं वहीं रहें। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को साफ साफ ये निर्देश जारी किया है। मजदूरों की आवाजाही को एमएचए से मंजूरी नहीं है, यानी गृह मंत्रालय मंजूरी नहीं देता है। इस तरीके के किसी भी तरीके से अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, साफ कहा है गृह मंत्रालय ने कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। इन सब के बीच और क्या कुछ कहा है गृह मंत्रालय ने वो भी बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर और आ रही है, ई कॉमर्स कंपनियों को किसी भी तरह की छूट नहीं है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, केवल जरूरी सामानों की डिलीवरी होगी। 3 मई तक गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी पर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। देश के व्यापारी दरअसल में इस छूट का विरोध कर रहे थे। और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा कुछ रियायत जरूर दी गई है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ जरूरी सामानों की डिलीवरी ही की जा सकती है और उसमें भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें कई मानक और गाइडलाइंस रखे गए हैं। उन मानकों और गाइडलाइंस का पालन ही करेगी अगर कंपनी, तभी वो एसेंशियल सुविधाएं भी डिलीवर कर पाएगी। यानी कि उन मानकों के अंदर जो भी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स एम्प्लॉइज हैं, उनको हाइजीन, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम चीज़ों का पालन करना होगा। सभी एम्प्लॉइज को, ओनर्स को, यहाँ तक कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड और रजिस्टर करना पड़ेगा। थर्मल स्क्रीनिंग बेहद ज़रूरी है। अगर कोई भी वर्कर एम्प्लॉय कोविड पॉजिटिव आता है तो पूरी फैसिलिटी को इवैक्यूएट करना होगा। आसपास के हॉस्पिटल को तुरंत बताना होगा, तुरंत आइसोलेशन सेंटर भेजना होगा। अगर कोविड कोई पॉजिटिव मरीज आता है या उसका कोविड पॉजिटिव संक्रमण पता चलता है, ई कॉमर्स कंपनियों के अंदर तमाम गाइडलाइंस हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत, जिसको कहा गया है फॉलो करने के लिए, उनको फॉलो किया जाएगा। तभी वो एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी भी कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो अगर कंपनी नहीं करती है तो ऐसे में कंपनी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है यानी कि COO, वही सीधे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और सीधे कार्रवाई उन्हीं पर होगी। यानी कि एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी ही अलाउड है, नॉन एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी नहीं अलाउड है। उसमें भी कुछ मानक तय किए गए हैं, उनको फॉलो करना ई कॉमर्स कंपनियों के लिए बेहद जरूरी है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ नेशन।